रंगला टीवी देख रहे दर्शकों का स्वागत है जी। इसमें मोहाली हमले के नाल जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आई है। पंजाब के डीजीपी बीके पवरा के वलों एक प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिस दे विच उन्होंने कई बड़े खुलासे किए ने। दस दिए कि उन्होंने इस हमले के पिछे ISI का हाथ जिहड़ा दस्सिया है कि ISI के वलों जिहड़ा हमला करवाया गया सी, उत्थे ही लखविंदर सिंह लड्डा का जिहड़ा नाम सामने आ रहा है। मुख्य साजिशकर्ता के तौर के उत्ते डीजीपी ने लखविंदर सिंह लड्डा का जिहड़ा नाम दस्सिया और इस दे नाल नाल उन्होंने कहा है कि ISI का जिहड़ा इस दे पिछे हाथ है और इस दे नाल नाल रिंदा का जिहड़ा नाम है वह भी सामने आ रहा है। और कहा गया है कि मोहाली विखे जिहड़ा हमला होया सी सोमवार नूं बीते सोमवार नूं शाम 7:45 बजे के करीब एक हमला होया सी। मोहाली के सैक्टर 77 स्थित पंजाब पुलिस के इंटैलीजेंस यूनिट के हैडकुआटर दे विच धमाका किया गया सी, जिस नूं लैके पंजाब के डीजीपी के वलों हुण बड़े खुलासे आ जिहड़े कीते गए ने। दस दिए कि राकेट के नाल हमला किया गया सी और मुख्य साजिशकर्ता जिहड़ा लखवीर सिंह लड्डा नूं दस्सिया गया है। तरनतारन जिले के नाल संबंधित है लखवीर सिंह, जो कि 2017 दे विच कनेडा चला गया सी और हरिंदर सिंह रिंदा का साथी दस्सिया जा रहा है, उसका नज़दीकी साथी दस्सिया जा रहा है। और इस दे नाल ही ISI का जिहड़ा हथ भी दस्सिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तो संचालित ग्रुप के वलों ही जिहड़ी है सारी साजिश है रची गई सी। और इस दे नाल नाल 6 दोषियों को हुण तक गिरफ्तार करने का जिहड़ा दावा किया गया डीजीपी के वलों दस्सिया गया है कि 6 दोषी ने जिन्होंने हुण तक गिरफ्तार कर लिया गया। और इत्थे एक खास गल सामने आई है कि एक पंजाबी सिंगर का एक नज़दीकी साथी है जो उसनों भी गिरफ्तार किया गया है। और इस दौरान पंजाब के डीजीपी के वलों होर की कुछ कहा गया है, तुहानूं वीडियो भी सुना दिंदे आ। चढ़त सिंह ये भी तरनतारन का है। चढ़त सिंह ये दोनों तरनतारन जिले के रहने वाले हैं। निशान सिंह ने इसके जोड़े मेन दो असी कह सकते हैं, दो जोड़े बंदे जोड़े आए सी जिन्होंने इंसीडेंट किया है, इन्हों सारी शेल्टर प्रोवाइड करने का काम और खास करके मोस्टली अमृतसर इलाके ये निशान सिंह ने किया है। अपने घर भी ते नाल दो होर घरां दे विच भी, एक कंवर बाठ दे ते एक बलजीत कौर दे। कंवर बाठ एंड बलजीत कौर, ये नहीं, ये रिलेटिव नहीं है, ये अलग अलग हैं। ये सारे कॉन्टैक्ट हैं निशान सिंह दे और निशान सिंह ने अपने घर भी रखा है इन्होंने और कंवर बाठ दे भी रखा ते बलजीत कौर दे भी रखा। ना निशान सिंह ने ही इन्हों एक RPG एक लोकेशन ते दस्सिया सीगा लांडा ने उत्थों रिट्रीव करके इन बंदियां नूं दित्ती, जो कि RPG बाद दे विच बरामद हुई है इंसीडेंट के बाद। निशान सिंह का बड़ा पिछोकड़ यह है, 14-15 केस हैं, अबाउट 12 केसेस उस दे विच इन्वॉल्व है और फिलहाल जमानत पे है। अपार्ट फ्रॉम दीज 3 निशान सिंह, बलजीत कौर ते कंवर बाठ, एक जड़ा रोल आया है ये है बलजिंदर रैंबो, ये भी तरनतारन का। एक्चुअली सारा जोड़े नाम आ रहे हैं ये तरनतारन साइड के आ रहे हैं। बलजिंदर सिंह इनू रैंबो भी कहते सी। हाँ, तो ये रैंबो ने एक AK-47 रिट्रीव करके जो इस दस्सिया सीगा निशान सिंह ने, फ्रॉम देयर ही टुक इट एंड देन हैंडेड ओवर टू चढ़त सिंह। ये सारे जड़े नाम दसे हैं दे आर ऑल फ्रॉम तरनतारन अमृतसर एरिया। करीब 15 दिन ये लोग जिन्होंने RPG मिल गया सी, AK-47 मिल गई सी, वो इकट्ठी की 2-3 घरां दे विच रहे। ये तरनतारन अमृतसर इलाके च लगा के 7 मई को ये उत्थों मूव करते हैं और उसके बाद 9 मई को इत्थे इंसीडेंट होता है। नाउ द लोकल कॉन्टैक्ट इन दिस एरिया वाज जगदीप कंग, जिहड़ा कि मोहाली च वेव हाइट एस्टेट दे विच रहिंदा। जगदीप सिंह का तो
ਵੇਵ ਐਸਟੇਟਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਵ ਐਸਟੇਟਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਨਾਓ he provided the local logistic support and ਇਹਨਾਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਕੀਤੀ and finally for recce of the intelligence headquarters building Charat Singh and Jagdeep Kang both of them visited during the daytime of 9th जगदीप और ये दोनों इकट्ठे वहाँ गए थे और उस एरिया का रैकी करके आए थे जो कार चली थी कार में दोनों दिन के टाइम वो वाली गल नहीं जो लास्ट मोमेंट ते हुआ रैकी मतलब पहले देख के आ गए कि असी कितने जाना है शामी तो ये देख के आए एंड फाइनली फॉर द इंसीडेंट चढ़त सिंह और ਜਿਹੜੇ दो बंदे बाहरों आए सी इन तीनों का ये फाइनली दे एग्जीक्यूटेड द प्लान now let me complete now we have arrested 6 people and निशान सिंह क्योंकि दूसरे केस अरेस्टेड है तो ही विल बी अरेस्टेड इन दिस केस आल्सो ही इज इन कस्टडी ऑफ पुलिस ओनली लेकिन ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ हैं ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ कंवर बाट है बलजीत कौर है बलजिंदर रैम्बो है एक आनंददीप सोनू है जो कि निशान दा ब्रदर इन लॉ है ये इस दे नाल जदों एकोमोडेशन वगैरह ढूंढ रहे सी समान लभ तो ये नाल ही होंदा सी ये अरेस्ट किया है जगदीप कांग अरेस्ट किया है एंड सो 5 हैव बीन अरेस्टेड एंड निशान सिंह बिकॉज ही इज अरेस्टेड इन अदर केस and he is with Faridkot police he will also be arrested the day his police custody is over in that case so these are 6 people हाँ उनका एक बार दोबारा बता दी ये 6 बंदों का जो दो इन्होंने हमला किया था और ये थे एक मिनट पहले नाम एक बार रिपीट करते हैं 6 लोग जो अरेस्ट किए हैं कंवर बाट जिन्हें शेल्टर प्रोवाइड की थी बलजीत कौर शेल्टर प्रोवाइड की थी बलजिंदर रैम्बो जिसने AK-47 रिसीव करके हैंडओवर की थी अनंतदीप सोनू जो कि निशान दा ब्रदर इन लॉ है ही असिस्टेड निशान इन ऑल द थिंग्स जगदीप कंग जिसने रैकी की थी प्लस यहाँ इतने लोकल सपोर्ट प्रोवाइड की थी एंड निशान सिंह जड़ा है he is arrested in another case he will also be arrested in this case and he had done lot of things first of all he provided shelter secondly he arranged shelter from through his friends and known people and thirdly he retrieved this RPG and handed over to those people and now ये जड़ा 6 ਦਾ ਇਹ क्लियर हो गया ठीक है अच्छा इस दे अलावा दो जो सानू सीगा 2 बंदे असी फॉर क्वेश्चनिंग वास्ते वी हैव ब्रॉट फ्रॉम नोएडा वी आर स्टिल वर्किंग ऑन दैट एंड देयर नेम्स आर मोहम्मद नसीम आलम एंड मोहम्मद शरफ राज वी आर स्टिल वर्किंग ऑन दैट नसीम आलम एंड मोहम्मद शरफ राज नसीम NASIM हाँ so they are from Bihar and we got it from them शरफ राज हाँ राज हाँ तो ये जेड़े 2 हैं इस दे उत्ते we are still working they are not yet arrested कहाँ के रहने वाले? बिहार के रहने पाकिस्तान से कोई बैकग्राउंड है सर देखिए अभी मैंने कहा ना अभी हमने इसको अरेस्ट नहीं किया है इनके बारे में अभी हम आरपीजी चलाई थी वो बंदे थे ऐसे नहीं वो क्या था घटना नहीं हाँ, अब चढ़त सिंह और वो 2 लोग जो हैं जिन्होंने चलाई है दे आर स्टिल वांटेड हाँ क्या रोल था सर मोहम्मद इनका वी आर स्टिल वर्किंग क्योंकि इनका कांटेक्ट उसके साथ उनके साथ एस्टेब्लिश होता है तो वी आर स्टिल वर्किंग Charat Singh is not yet arrested. And who are those? See, that is what I am saying. 3 people are yet to be arrested. One is Charat Singh. Secondly is those 2 persons. So the idea is what was the conspiracy, who did it, from where,
at whose behest, who provided shelter, logistic, weapons, recce. So all these aspects ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ incident, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ aspect ਇਹ ਗੱਲ clear ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, 3 ਨੂੰ ਦੀ ਸਰਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਓਵਰਆਲ आई विल से कि ये जरा है इंसीडेंट ये BKI प्लस गैंगस्टर्स का जरा गठजोड़ है उन्होंने कराया है एट द बिहेस्ट ऑफ पाक ISI। सर मोटिव बिहाइंड दिस इंसिडेंट सर ये क्या रहा क्योंकि उन्होंने एक बेटी को क्यों चुना, बाद में वो कहते रैकी और भी करते थे लेकिन पुलिस की बिल्डिंग को से क्योंकि पहले पुलिस की बिल्डिंग को भी रैकी कर रहे थे। देखिए ये जो टारगेट्स जो हमारे पास आते हैं इसमें पुलिस एंड डिफेंस इंस्टॉलेशंस ये टारगेट्स में जनरल इनके रहे हैं। ये इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर स्पेसिफिकली तो ऐसा नहीं था और इन लास्ट अबाउट ईयर आपने देखा ही है कि वो पठानकोट जड़ा आर्मी वाले उससे होया, दैन नवा शहर जड़ा CI स्टाफ होया, फिर रोपड़ जड़ा पुलिस स्टेशन होया। So police and defense installations are the targets of terror organizations because by virtue of our profession we have to deal with them and we deal with them, we will deal with them firmly and we will continue to deal with them। सर RPG सर वो ट्रेन से जिन्होंने RPG चलाने वाले कोई तो पता लग गया भी कितों किवें है क्योंकि आम तो बंदा नहीं चला सकता लेकिन वो ट्रेनिंग या पाकिस्तान तो कितों होना है जैसा किन्ने चलाया किन्ने से RPG चलाई किन्ने दूरी तो क्योंकि इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर इन सिक्योरिटी एरिया ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾ ਕਰਮ ਹੋਣਾ ਇਤਨਾ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ सब किन्ने चलाई सी मिलता ही है। ये जो 3 सीगे इन्हों के विचों किसी ने चलाया जो फाइनली इंसीडेंट के टाइम 3 आए सी। हाँ मतलब जिन्होंने जो इंसीडेंट के वेले मौके पे सीगे सर इसमें कोई कनाडा से भी है? नहीं कनाडा का तो देखिए ये जो है ना लांडा ये ही बेस्ड इन कनाडा, ये 2017 का उत्थे चला गया है, ये उत्थों ही काम करी जाता है एंड इन लास्ट फ्यू मंथ्स ही लॉट ऑफ रैंसम कॉल्स आर कमिंग इन दैट एरिया इन विच ही हैज बीन बुक्ड। इस दे जेडे एसोसीएट है और जिस दे राही ये करता है ये हाँ अच्छा तो देयर आर 2 पीपल थ्रू हुम ही वर्क्स और ये बड़ा नोन है उस इलाके 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸ ਹੈ ਇਸਦੇ। तो he is based in Canada and he is still involved in making ransom calls to businessmen, doctors, singers और कुछ केस भी तरन तारण च इवन रिसेंटली 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ। आरपीजी जो कि वो कहां से है? one at a time सर आरपीजी कहां से है जिसको कुछ पता लगा है? आरपीजी पे जो है जो मार्किंग है उसको देख के ये लगता है कि इट इज आइदर रशिया और बल्गारिया, दैट इज व्हाट आई हियर, बट हाँ बट कहाँ से आई है मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान से। कह सकते हैं कि जो नोज ऑफ बॉर्डर्स हैं जो चरण सिंह के साथ है उनका कोई आइडेंटिफाई अब तक नहीं हो पाया। देखिए व्हेन समथिंग इज वर्क इन प्रोग्रेस तो आई विल नॉट बी एबल टू टेल मच अबाउट इट। सर पाकिस्तान क्या उसके सिंगर्स के साथ भी रिलेशन सामने आ रहे हैं? देखिए इस केस में जो हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उसमें जगदीप कंगा यही आया है अभी तक कि इसने उनको लोकल शेल्टर प्रोवाइड की है और उसने रैकी किया है। So we are पाकिस्तान को अफगानिस्तान की पाकिस्तान का सीगा कि क्योंकि हथियार काफी पाकिस्तान तो आए थे ये सर हो गया कि पाकिस्तान तो ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੈਪਨ ਕਿ ਤੋਂ JNK ਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਦਦ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ पाकिस्तान तो आया एक सी पाकिस्तान तो आने के चांस उस इलाके बहुत ज़्यादा हैं, तरनतारन ऐसी बॉर्डर पर बैठे हैं एंड पिछले कई महीनों के विच कुछ 4-5 महीने काफ़ी रिकवरी काफ़ी कंसाइनमेंट इन्हों की फड़ी गई हैं, खास करके जरा करनाल च फड़ी गई है। नाउ दिस वाज आल्सो द सेम ग्रुप रिंदा वाला एंड इस दे विच IB हरियाणा पंजाब जॉइंटली काम किया सी सारे ने मिलकर
So when there are a lot of consignments are being caught, so it may be a reaction because of that. पुलिस की स्टोरी है, आप इन्होंने कैसे किया और कैसे पूरा घटनाक्रम हुआ, उसके बारे में डिटेल में बताइए। ਹਾਰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ See, Sada, again I'll say, as per our assessment, it was more to give signal कि मैसेज देना सी, because time इतना चूज ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। But it is a serious challenge, मैं उस दिन भी कहा सीगा, targeting any such building, and we are, Punjab police is capable of dealing with such cases. We have dealt with terrorism, we are dealing with different problems of gangster, and we will continue to deal with them firmly as per law of the land. ਸਰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ See, आजकल काफ़ी कुछ यूट्यूब पे मिल जाता है, ठीक है। दैट इज द फ्लिप साइड ऑफ टेक्नोलॉजी। पंजाब का जो गंभीर मसला है, पंजाब पुलिस के हेडक्वार्टर में इंटेलिजेंस के ऐसे घटनाक्रम होता है तो पंजाब में कोई पीस की ज्यादा खतरा बढ़ रहा है? नहीं, कोई खतरा नहीं। सी, चैलेंजेस आर देयर, वी आर डीलिंग विद देम, वी विल कंटिन्यू डील विद देम। पहले थाने पे या पहले सीआई स्टाफ में इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स, नोबडी हैज इंटेलिजेंस का ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਥਾਣੇ ਇਦਾਂ सी ਕਰਕੇ। मैं कह रहा इन्हां दे टारगेट्स ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ डिफेंस एंड सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन, पुलिस इंस्टॉलेशन आनी है, क्योंकि वी बाय वर्च्यू ऑफ आवर प्रोफेशन वी डील विद देम एंड विल कंटिन्यू डील विद देम। सर क्या कनेक्शन है सर? आया है कि एक आरपीजी थी या और भी है इनके पास, या कुछ और भी रिकवरी? देखिए, इस इंसिडेंट में तो एक ही यूज हुआ है, एंड दीज आर जनरली सिंगल यूज टाइप। ये जो इसका होता है एक बार यूज करके दे जस्ट थ्रो इट, मल्टीपल यूज शायद इसका नहीं होना। सी, किते पंजाब हिमाचल किते भी कुछ होवे, पन्नू टेक्स क्रेडिट ऑफ एवरीथिंग, so I will not say anything on that, but the thing is that it is some terror organizations, some gangsters, they have done it, and we are dealing with them firmly. We will continue deal with them firmly as per law of the land. CM साहब का बड़ा क्लियर, CM साहब का बड़ा क्लियर डायरेक्शन। पंजाब में बढ़ रहा है, पंजाब में डेली क्राइम बढ़ रहे हैं अभी, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा मेरा काम है इन्वेस्ट। देखो, उसका रोल जिथे आएगा we will definitely tell। ਕਿੰਨਾ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਰ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਸਰ? ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਆਰਪੀਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ? See, I told you 3 people are yet to be arrested। वो जो नोएडा बेस्ड पर्सन है उनका टेररिस्ट कनेक्शन है कोई? किसका? नोएडा बेस्ड पर्सन जो वांटेड है इसमें कनेक्शन है? अभी इट्स वर्क इन प्रोग्रेस, अभी इसका नोएडा वालों का भी चल रहा है। गड्डी जो चलते हुए आरपीजी अटैक किया गया, ये कंफर्म हो गया सर कि गड्डी जो चलते हुए आरपीजी अटैक किया गया? सीसीटीवी ऑथेंटिक है सर? See, these things are still being investigated, and सीसीटीवी में क्या सीसीटीवी आ गई है सर? ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਸਰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ? see what, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਪੂਰਾ ਸਰ? see, ਪੂਰਾ ਕਿਸਨੇ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਪੂਰਾ ਕੇਸ? ਕਿਉਂਕਿ See, ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸਰ see, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ the- ਕੀਤਾ? see, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ मेरे लेफ्ट और राइट से बैठे हैं, ਜੀ ਸਰ इन्होंने मिल के सॉल्व किया है। मोहाली CI विंग एंड मोहाली जिला पुलिस, इन्होंने मिल के किया है। ਫਿਰ ਤੱਕ ਵੀ ਕੀਤਾ नहीं, CI ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ, हाँ, so CI एंड पंजाब में डेली क्राइम हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेके दूसरी तरह सवाल उठा रही ने, मर्डर हो रहे ने, इन्हां दे पिछे किते कौन है जी? देखो, मर्डर वाला था गैंगस्टर ने जां पिछे कोई लॉ स्टिल बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। associated with this
सर ऑपरेशन सुल्तान की बरसी आ रही है, उसको लेकर क्या अलर्ट है सर? डीजीपी साहब, नहीं डीजीपी साहब एक चीज क्लियर है कि जिन्होंने अटैक किया कि अभी तक तीनों ही अरेस्ट नहीं सी आई थिंक वी हैव आतंकी हमला सर है, आतंकी यस हमला। यस यस मैं थिंक टेरर ऑर्गेनाइजेशन ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ नहीं सर कि चलो एक गैंगस्टर आता है, नहीं सी टेरर ऑर्गेनाइजेशन ਨੂੰ फुट सोल्जर ਜਿਹੜੇ हैं वो गैंगस्टर ही दे रहे हैं. दिस ट्रेंड इज गोइंग ऑन फॉर क्वाइट सम टाइम. थैंक यू. डीजीपी साहब क्या कोई नहीं Thank you very much. अटैक किया सर थैंक यू. होगा सर